हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ्स की एक और नई क्लास के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नामकरण हमने किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से। आप सभी बच्चे इन्हें बीजगणितीय संक्रियाओं के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी जानकारी के लिए आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आप इनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, उनसे रिगार्डिंग रूल्स को समझेंगे, आगे आपको मैथ्स में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो चलिए, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं शब्दों में बयान करने का प्रयास करूं तो आपके सामने मैंने एक डिफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स, कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स, वेरिएबल्स एंड द अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ये क्या है बेटा? ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक, एक संक्रियाओं का फैलाव है या एक संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं का निर्माण कैसे होता है आपको बताया गया है कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स के द्वारा। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, अलजेब्रिक नंबर्स का मतलब होता है बीजगणितीय संख्याएं। तो जो नियत बीजगणितीय संख्याएं हैं उनके द्वारा अथवा वेरिएबल्स के द्वारा, अर्थात जो चर संख्याएं हैं, आपको चर अचर संख्याएं पढ़ाई गई होंगी, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स। अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है तो जल्द ही आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक। तो मैं बात कर रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और मैंने आपको बताया कि इनको बनाया जाता है, ये निर्मित होते हैं किनके द्वारा? कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स के द्वारा, वेरिएबल्स के द्वारा एंड द अलजेब्रिक ऑपरेशंस, और जो बीजगणितीय संख्याएं, जो बीजगणितीय संचालन होते हैं जो संक्रियाओं की, उनके द्वारा। तो अगर मैं एक बात में बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये जो बीजगणितीय अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इनका जो निर्माण होता है वो नियत बीजगणितीय संख्याओं द्वारा होता है, वो चर द्वारा होता है, और बेटा वो बीजगणितीय संचालन द्वारा, ऑपरेशन मतलब संचालन, बीजगणितीय संचालन द्वारा, अलजेब्रिक मतलब बीजगणित, होता है। एक तरीके से ऐसे समझिए, जैसे मैंने अलजेब्रिक नंबर्स ले लिए, वेरिएबल्स ले लिए, ठीक, मैंने आपके सामने एक लिखा हुआ है 3x², ठीक, फिर मैंने क्या लिखा? -2x या -xy प्लस z²। देखिए, ठीक, इसमें कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स आपको मिलेंगे, इसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे और इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस मिलेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? बिल्ट अप फ्रॉम कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स, कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर्स द्वारा निर्मित होते हैं, वेरिएबल्स द्वारा एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस द्वारा, ठीक। तो इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी डिफिनीशन हमें जानना जरूरी है, और एक्सप्रेशंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी, ठीक। तो चलिए, हम मेन टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ तथ्यों पर, कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म आपके सामने जो आता है उसे हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर रिगार्डिंग। तो वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी बेटा जो अलग अलग न्यूमेरिक नंबर्स के साथ चेंज होती रहती है या अलग अलग एक्सप्रेशन देती है, उसे हम वेरिएबल या चर कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया? वेरिएबल्स एक्चुअल में बेटा एक क्वांटिटी है, ठीक। कैसी क्वांटिटी है? जो डिफरेंट नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ डिफरेंट एक्सप्रेशन देती हैं। तो अ क्वांटिटी व्हिच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू टू एक्सप्रेस, ठीक। एक क्वांटिटी जो लेती है वो क्या करती है?
डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज को लेती है टू एक्सप्रेस, क्या करने के लिए, अपने विस्तार को दिखाने के लिए, या एक तरीके से कहिए कि टू एक्सप्रेस डिफरेंट एक्सप्रेशंस। मैं कह सकता हूं कि एक क्वांटिटी जो अलग अलग नंबर्स के साथ, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आती है और जो एक्सप्रेस करती है, जो दिखाती है क्या, अलग अलग एक्सप्रेशंस को। कुछ ऐसे समझिए जैसे मैंने लिया 6x + 8 और मैंने लिया 3y + 9। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो x है ये तो नंबर्स हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज हो गई, इन्हीं के साथ अलग अलग आएंगे और अलग अलग एक्सप्रेशंस को देंगे। हम इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बताता हूँ, वेरिएबल्स क्या है बेटा, जो डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। तो चलिए एक नए और टर्म कांस्टेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का वो है कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट को हिंदी भाषा के विद्यार्थी जानते हैं, हम इन्हें नियत संख्याएं नियत कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब नियत। तो नियत क्या है, जो बदलने वाला ना हो। ये क्या है बेटा, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक, तो कांस्टेंट्स क्या हैं, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। क्या है बेटा, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक, कांस्टेंट्स कैसे, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। जैसे मैंने कहा 6x + 8। पिछली बार मैंने आपको एग्जांपल लेके कहा था, मैंने आपको बताया था कि 6x + 8 में, क्योंकि x क्या है, अभी पिछले टॉपिक पे चर्चा हुआ कि x हमारे एक वेरिएबल है जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। इसके अलावा हमारे पास बेटा जो डिजिट्स बचते हैं, जो नंबर्स बचते हैं 6 और 8, यही हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ध्यान देंगे तो कांस्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, आपको वेरिएबल्स होते हैं। ये दोनों जानकारी दी जा चुकी। फिर से जानिए, वेरिएबल किसे कहते हैं, ऐसे डिफरेंट जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज़ लेती हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल टर्म याद रखिएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, चलिए हम आज के थर्ड पॉइंट टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ बेटा, तो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं यही मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम टर्म्स कहते हैं। तो एक्चुअल में टर्म्स क्या हैं, आइए देखते हैं। टर्म्स बेटा क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिफरेंट पार्ट हैं जिन्हें कनेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, कनेक्टेड बाय पॉजिटिव। इन्हें किसके द्वारा ऐड किया जाता है, पॉजिटिव सिंबल के द्वारा ऐड किया जाता है, और नेगेटिव अथवा नेगेटिव सिंबल के द्वारा ऐड किया जाता है। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं, आर कॉल्ड टर्म्स। तो चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको टर्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते। चलिए टर्म्स का एक एग्जांपल देखते हैं। 7x² + 4x - 3y²। देखिए अलग अलग प्लस या माइनस साइन द्वारा अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स को जोड़ा गया है। तो ये 7x², ये 4x
और ये -3y², यही क्या कहलाएंगे बेटा, यही टर्म्स कहलाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन लिखने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन नेगेटिव को आप लिखेंगे, ठीक। तो हमारे ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास, एक 7x² है, एक 4x है, एक -3y² है। क्या किया गया है, टर्म्स किसे कहते हैं फिर से बता रहा हूँ कि अलग अलग डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स जिनको पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उन्हें क्या करते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो आई होप आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं बेटा, तो टर्म्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक लाइक टर्म्स होते हैं और एक अनलाइक टर्म्स होते हैं। देखिए लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जिनका सेम लिटरल फैक्टर होता है उन्हें हम लाइक टर्म्स के नाम से जानते हैं, जैसे 7x, 8x, 9x एटसेट्रा। और जिनका सेम नहीं होके डिफरेंट लिटरल फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स कहते हैं, जैसे 7x, 3y², 4z एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, सेम लिटरल फैक्टर्स ये होंगे तो उनको लाइक टर्म्स कहेंगे। अनलाइक टर्म्स में बेटा क्या होंगे, ये डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स होंगे। तो आई होप कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे चर्चा करेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन को समझेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 4x² + 5x + 9, और इसमें जिस दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है वो मैं ले रहा हूं 9x² + 3x + 10। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अगर आप एडिशन करना सीख रहे हैं तो आपको लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है, ठीक। तो देखिए x² 4x² + 9x², फिर +5x और प्लस का ही 3x, फिर 9 + 10, ठीक। बहुत सारे लोग इनको अलग अलग ब्रैकेट में यूज करते हैं और मैंने एक्सपेंड करके एक साथ ही लिख दिया था। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन का कोई इश्यू नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को उनके साथ ही लिखते जाना है तो कोई दिक्कत वाला इश्यू नहीं होता है, ठीक। चलिए हमने क्या किया है, लाइक टर्म्स को एक साथ समराइज कर लिया है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे। 9 4 13 होता है, ठीक। एडिशन में एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि पावर की चीजें जो है वो जुड़ती हैं, ना कि पावर में पावर के रूप में ऐड होती हैं। जैसे x × x जो होता है वो x² होता है, लेकिन बेटा x + x जो होता है वो 2x होता है। इस टर्म को आप याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने लाइक टर्म्स को ऐड किया, फिर मैं आगे बढ़ा, 5 और 3 8x मुझे मिल गया, और 9 और 10 19। ये मुझे एक आंसर मिल गया इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए, ठीक। तो करना क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है, लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख लेना है, और ऐड करने को कहेगा तो ऐड कर देना है। अगर हम एक और सब्सट्रैक्शन की बात करें, अब मैं क्या करने चल रहा हूं, अब मैं सब्सट्रैक्ट करने चल रहा हूं बेटा। सेम वही करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्या करते जाना है, सब्सट्रैक्ट करते जाना है। जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिया है, इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है 3x² + 9x - 3। एक चीज हमेशा से साथियों याद रखिएगा, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से घटाना है तो इसको क्या करना है, आप फिर वही करिए, लाइक टर्म्स को एक साथ इलेक्ट करिए। लेकिन इलेक्शन करते समय लाइक टर्म्स का एक चीज याद रखिएगा कि अगर माइनस का चिन्ह है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, जैसे
मल्टीप्लाइड बाई प्लस, प्लस वैल्यू होती है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, ये एक बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन की। हमको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, माइनस बाहर है, अंदर से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, प्लस का 9। अब लेकिन बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इसको एक्सपेंड करके हमने लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 12 है और माइनस का 9 है। ऐसे समझिए 12 रुपये आप उधार थे, 9 रुपये और आप उधार हो गए। ठीक, तो क्या कर लेंगे, 12 में 9 को ऐड करेंगे, 21 आएगा और माइनस का ही निशान लगेगा और 12, ये हमारे का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है या आपको एडिशन करना है, आपको बेटा केवल एक चीज़ याद रखना है कि लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म्स कैसे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला ढूंढ लीजिए, इसके साथ एक्स है तो इसके साथ एक्स वाला ढूंढ लीजिए, यहाँ 9 है यहाँ 3 जोड़ लीजिए। तो अगर वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स है तो कांस्टेंट्स को, इनको एक साथ लाइक टर्म्स वालों को एक साथ एक ब्रैकेट में करिए या साथ साथ लिखते चलिए, फिर चाहे आप ऐड करिए चाहे आप सब्सट्रैक्ट करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। चलिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बेटा अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स को, हम कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट्स को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना सीख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है, क्या बचता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन बचता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स को जो साइंस से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें बेसिकली 4 आते हैं रूल्स। जैसे प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे बेटा प्लस से, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। अगर आप प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू माइनस की आएगी। अगर आप माइनस और माइनस को वैल्यू मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको प्लस मिलेगा और माइनस प्लस जो है आपको माइनस देगा। तो 2 बार जब प्लस प्लस होगा तो हमको पॉजिटिव मिलेगा और जब माइनस माइनस होगा तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। बाकी दोनों टर्म्स में हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा। हम अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ और नियमों पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बेस और पावर की बात कर रहा हूं। अगर बेटा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ऐसे कंडीशन में ध्यान से सुनिए, अगर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो हमें मल्टीप्लाई कराते समय एक चीज याद रखना है कि बेस के सेम रहने पर और पावर के डिफरेंट रहने पर पावर का आपस में एडिशन हो जाता है। कुछ ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4, जो इसका आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि बेस सेम है तो बेस रहेगा 2 + 4, ये जो हमें आंसर मिलेगा ये 3 की पावर 6 मिलेगा। तो यही है मेरे कहने का मतलब कि अगर बेस आपका इक्वल है, सेम है और पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई कराते समय पावर का आपस में एडिशन हो जाता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। एक और टर्म समझने का प्रयास करते हैं। जो सेकेंड टर्म हमारा है, अगर हमने a की पावर m की होल की पावर n को करके रखा है, ठीक, क्या मैंने लिख के रखा है, a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो जो हमको इसका आंसर मिलेगा, जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बेटा, इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगी। कुछ ऐसे समझिए जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 होगा, जो एक्चुअल में बेटा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 की पावर 6 मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों आइडेंटिटीज भी समझ में आ गई होंगी। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन एक मोनोमियल से कराते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं मोनोमियल का
मल्टीप्लाई किससे? एक और मोनोमियल से। चलिए मोनोमियल्स का एक और मोनोमियल से हम मल्टीप्लाई कराकर देखते हैं। मैं 4x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए और जो अनलाइक टर्म्स हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये लाइक टर्म ये है, ये लाइक टर्म ये है। देखिए 4 5 20 मिल गया। और आपको पता है कि x स्क्वायर में जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। यहाँ पर बेस सेम है और पावर भी सेम है, तब भी बेटा प्रोसेस जो है वो ऐड का ही है। तो ये हमें मिलेगा x टू द पावर 4। एक और एग्जांपल समझिए, 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 को अलग कर लीजिए और x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर को अलग कर लीजिए। 3 2 जा 6, x की पावर 5। क्यों? क्योंकि ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण चीज़ें हैं ये बेटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप खुद से कर लेंगे। आप खुद से एक मोनोमियल को कैरी करिए, आप खुद से दूसरे मोनोमियल को कैरी करिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराकर चेक करिए। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक। जहाँ तक मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो डाउट आने का या सवाल के हल ना कर पाने का, सवाल ना समझ में आने का, आंसर नहीं मिलने का कोई हाल, कोई भी लॉजिक हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, हम कुछ और चीज़ों पे चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि a की पावर अगर m है मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n है, तो बेस के इक्वल रहने पर, एक जैसा रहने पर पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। चलिए एक और मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। हम एक और एग्जाम्पल को लेकर मल्टीप्लाई कराने का प्रयास करते हैं। हमें कराना है 8xy का मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर y स्क्वायर से, ठीक। देखिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक। देखिए 8 और 9 लाइक टर्म्स हुए, x और x स्क्वायर था तो 3 बार मैंने x लिखा, मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y। आप इनको अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि आप ब्रैकेट लगाइए फिर उसके बाद चिन्हों को हटाइए। मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, आप इतने समझदार हैं, आप देखिए 8 9 जा 72 होगा और x की पावर 3 हो गया, y की पावर 3 हो गया। इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करके तभी आप लिखेंगे जब आपको कॉपी में सॉल्व करके किसी जूनियर स्तर के टीचर को चेक कराना होगा। नहीं तो आप समझिए ध्यान से, आपको इतना पता है बेटा कि 8 9 जा 72 होता है और x है और x स्क्वायर है मिलके x क्यूब हो जाएगा और y 1 है, यहाँ y 2 है, तो 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल जब आप अपने होमवर्क को करने बैठे हैं, अगर आपके क्लास के टीचर ने, आपके सब्जेक्ट के टीचर ने उस सवाल को सॉल्व करने के लिए दिया है, तो आप ऐसे ही मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो आज हमने एडिशन के बारे में जाना, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना, ठीक, और सब्सट्रैक्शन के बारे में जाना। चलिए कुछ सवालों को लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक दो एग्जांपल और लेता हूं। चलिए हम कराते हैं मल्टीप्लाई, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा आपकी सुविधा के लिए। मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई कराना है, 6ab बाई 4a। अगर आपको कहीं ऐसा सवाल लिखा हुआ मिल जाता है तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, ध्यान दीजिए। ये यही बात कह रहा है कि 6ab बाई मतलब के द्वारा मल्टीप्लाइड बाई 4a। देखिए 6 4 जा बेटा 24 हो जाएगा, a है a स्क्वायर हो जाएगा और b, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये सारे सिंपल एकदम अठन्नी चौन्नी वाले सवाल हैं, ऐसे समझिए कि एकदम पेनीज में इनका आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, -3xyz को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 4x स्क्वायर y से, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 4 जा माइनस का 12 आ जाएगा, x और x की पावर 3 हो जाएगी बेटा, y है y अकेला है, y की पावर 2 हो जाएगी, z का कोई लाइक टर्म नहीं है, हमको सीधे आंसर मिल जाएगा। तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। आई होप
कि आपको दी गई आज की जानकारियाँ अच्छी लगी हुई होंगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स को हम और देखकर आपको चीज़ों को एक दो बार और रिवाइज करवाने के प्रयास करते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन की हम बात करेंगे और अब मैं आपको दिखाता हूँ 4/3 AB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3/2 BC स्क्वायर। ठीक साथियों ध्यान दीजिए, कभी कभी जब आप फ्रैक्शन को देख लेते हैं, जो हमारे 6th 7th 8th के विद्यार्थी हैं जिन्हीं के लिए स्पेशल ये क्लासेस चल रही हैं, आप घबरा जाते हैं, उनको देखकर डर सा जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ें ध्यान देना है। देखिए अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता, ठीक, अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता बीच में, अगर इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता तो हम एलसीएम पे चलते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप सामने सामने सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है तो चीज़ें बहुत आसान है, देख कर डरना नहीं है। आप क्या करिएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 को एक साथ कर लीजिएगा, बाकी को एक साथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इन्हें ही निपटा लेते हैं। a है b की पावर 3 हो जाएगा बेटा और c की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, दिक्कत यहाँ भी नहीं है बेटा, सामने सामने मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक, अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मेरा जो आंसर मिलेगा वो मुझे कुछ ऐसा ही मिलेगा। मैंने आपको सामने सामने मल्टीप्लाई कराने को क्यों कहा कि आप सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ऐसा जान लीजिए। बाकी आप ध्यान दीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 और 3 मल्टीप्लाई कराने में ये और ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास यहाँ 2 ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप चाहे जैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सवालों को जब आप सॉल्व करते रहेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। साथियों आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ 3 और सवालों को सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 6 ABC मल्टीप्लाइड बाई 3A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई AB क्यूब C की पावर 4। क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कराइए। 6 3 जा 18 बेटा, 1 2 1 3 और 3 1 4, 1 पावर 4, 1 2 1 3 3 3 6 B की पावर 6, 1 2 और 1 3 4 3 7 C की पावर 7। तो 18 A की पावर 4, B की पावर 6 और C की पावर 7 सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या करना था, लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कराकर लिखते चले जाना था बस। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। -7/9 x की पावर 5 y z क्यूब एंड 1/4 x स्क्वायर y टू पावर 4 एंड z स्क्वायर। देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, बाकी को सीधे लिखिए यार। x की पावर 5 और 2, x की पावर बेटा 7 हो जाएगा, y की पावर 5 हो जाएगा और z क्यूब और ये z की पावर 5 हो जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई कराइए, ये 4 है बेटा, हाँ 9 9 जैसा ना लगे। -7/9 4 जा 36 x की पावर 7 y की पावर 5 एंड z की पावर 5। तो आई होप कि आपको इन दोनों सवालों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत बेटा तीसरे सवाल में भी नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है 6x की पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाई -10 x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाई -1/30 x क्यूब y की पावर 2। सबसे पहले क्या करिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई -1/30 को एक साथ करिए। मल्टीप्लाई का बड़ा सा निशान लगाइए। क्या करना है, x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 एक साथ कर लीजिए और y और मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर एक साथ कर लीजिए। ठीक बच्चों, जब आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये हमें मिलेगा -10 मल्टीप्लाइड बाई -1/5 माइनस माइनस कट जाएगा 5 2 जा 10। हमारे पास यहाँ 2 आंसर में आ जाएगा। अच्छा अब देखिए x और x की पावर 10 हो जाएगा, 5 2 7 3 10 और y की पावर 3 हो जाएगा।
ठीक, 2x की पावर 10 एंड y की पावर 3। मेरे पास एक ही आंसर मिलेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को 2 रख देना है और y की वैल्यू को 1। तो इसको हम रफ करके ऊपर और इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, इधर देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 3। अब बेटा 2 की पावर 10 का जो भी आंसर आएगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा ऐसे ऐसे करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो याद करिए ये 1024 होता है मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये हो जाएगा 2048। तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ जाएगा 2048। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई हुई होंगी। सो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो मोनोमियल और बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगी। वो बायनोमियल के साथ साथ ट्राइनोमियल और बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड होगी। और नेक्स्ट क्लास में जो जल्दी आपको मिल जाएगी, हम कॉलम और वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी अन्य जानकारियों को आपके बीच लेके आएंगे। तो आई होप कि आज की ये क्लास आपको बहुत ही रोचक लगी होगी और जानकारी वाली लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, if you think it is necessary for others, please do like, share and subscribe and be with us for your betterment in maths and English classes. So आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा मैथ और इंग्लिश पढ़ते रहिए। अन्य सब्जेक्ट्स पे भी चर्चाएं अगर ईश्वर ने चाहा तो होगी। आपका जैसा प्यार और सपोर्ट मिलता रहा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।